हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आज स्टडी पॉइंट के एक बहुत बेहतरीन सीरीज एकलव्य सीरीज में हो गई है। जी हाँ, वही सीरीज जो क्लास 12 के बच्चों के लिए चलाई जा रही है। इस सीरीज को हमने 5 नवंबर 2023 मतलब भी कुछ दिन पहले ही शुरू किया था और इस सीरीज का आज आपके पास 7वां लेक्चर जा रहा है। अगर आपको सीरीज की पूरी जानकारी चाहिए कि असल में सर जी बार बार सीरीज 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 क्या कह रहे हैं, तो आप लोग एक काम करिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाएंगे इसी वीडियो के, वैसे आपको लेक्चर 01 का लिंक मिल जाएगा। सीधे आप लिंक को खोलिए और थोड़ी देर स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में जैसे देखेंगे आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। फिलहाल अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि हम बायो ही पढ़ाने चल रहे हैं। तो अन्य सब्जेक्ट में तो इस वीडियो में फिलहाल आपकी मदद नहीं कर सकते। कभी अगर भविष्य में आमने सामने मिला जाएगा तो और भी आप सब्जेक्ट पे डाउट पूछिएगा। अगर हमें आता रहेगा बायो की ही तरह तो हम बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए फिलहाल अभी तो हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं। अगर आप लोगों का सहयोग समर्थन बना रहेगा, इसी प्रकार से जैसे आप वीडियो को प्यार दे रहे हैं, आपको प्यार के तौर पे वीडियो में कुछ भी नहीं देना है, ना वीडियो को लाइक करना है, ना चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, और ना ही आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी करना है। बशर्ते आपको एक ही काम करना है कि अगर आपको अंत में वीडियो समझ में आए, अभी आप देख रहे हैं, अंत तक देखिए, जहां तक ये वीडियो बनी हो, जितने भी मिनट की हो उतनी देर अगर आप देखिए और आपको अगर ये वीडियो समझ में आए तो बस आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही काम करिएगा, बाकी तो हम झेल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब ज्यादा देर हम बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। और आज हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिलहाल आप जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा है इस सीरीज का दूसरा चैप्टर, मतलब आपके एनसीईआरटी का तो ये होने वाला है भैया 11वां चैप्टर, 11 नंबर का चैप्टर है। लेकिन हमारे एकलव्य सीरीज का ये है दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम इस चैप्टर में खत्म करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले टॉपिक को। तो इसको नीचे ना लिखें, क्योंकि जगह वैसे ही थोड़ा सा, अब जानते हैं आप लोग कि हमारे पास कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन को आज हम लोग खत्म करेंगे और पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम लोग खत्म करके अपना आज शुरू करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम खत्म करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको हमारी सीरीज के लिए बिल्कुल एक नई कॉपी बनाना है और उस सीरीज को आपको अंत तक फॉलो करना है जो हम पढ़ा रहे हैं। जो नोट्स आपको बनवा रहे हैं बस वही बनाइए, उससे ज्यादा परेशान ना होइए, बोर्ड में नहीं आएगा गारंटी। बोर्ड वाले से हमारी बात होती है भाई, काहे आप परेशान है, छोटी छोटी चीजों में ना परेशान रहा करिए। ठीक, अच्छा इसका नया लिखिए, आज का हेडिंग डालिए। आज हमें देखना है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है सर? अभी इसके पहले हमने म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रीडेशन और आपका प्रोटो कॉर्पोरेशन नामक 5 टॉपिक प्लस पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का डिस्कशन किया है लेक्चर 1 और 2 में। आज इस चैप्टर का लेक्चर 3 है, तो जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत टाइम ना लगाइए। ठीक, अच्छा एनसीईआरटी कहती है कि कंपटीशन में जो दोनों स्पीशीज हमारे पास रहेंगे उन दोनों का ही नुकसान होगा। वैसे तो स्कूल में कंपटीशन होता है जब बच्चों में, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, तो एक ठो टॉप आ जाता है तो प्लस में चला जाता है, मतलब होना उसका फायदा चाहिए। एक ठो कम नंबर उससे पाता है तो बेचारा रोता है घर और जाके, मम्मी मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक, तो वो तो उसका माइनस होना चाहिए। लेकिन कंपटीशन एनसीईआरटी कहती है कि इन दिस इंटरेक्शन, डिफिनीशन लिखिए, इन दिस इंटरेक्शन मतलब इस वाले तालमेल में नन या बोथ ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म ना लिख करके हम लोग लिख लेते हैं बोथ स्पीशीज गेट अफेक्टेड, दोनों स्पीशीज को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ये है कंपटीशन। अच्छा सर जी, इसका थोड़ा सा हमको बताइए कि मतलब एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक,
क्या एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल जानने से पहले एक चीज, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि जो कंपटीशन होता है हमेशा उसकी जो जियोग्राफिकल एरिया होती है, मतलब कंपटीशन जो होगा उसकी जो जियोग्राफिकल एरिया होगी वो सेम होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अमेरिका से अपना कंपटीशन करेंगे। अगर हम भारत में हैं, भारत के मान लीजिए किसी जिले में है, मान लीजिए एग्जांपल में ले लेते हैं प्रयागराज, मतलब वही इलाहाबाद जो अब बाबा ने प्रयागराज करवा दिया। तो अगर प्रयागराज में हम हैं तो हम अपने एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया उसी प्रयागराज में ही किसी से कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे स्कूल के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। जो आपका यूनिट टेस्ट स्कूल में हुआ है, क्लास टेस्ट स्कूल में हुआ है, उसमें अगर आपके स्कूल में 5 बच्चे टॉपर हैं, 10 बच्चों की क्लास है, तो उन्हीं 10 में कंपटीशन होगा। ये नहीं है कि आप अपने स्कूल से अमेरिका और लंदन वाले स्कूल का कंपटीशन करेंगे। तो कंपटीशन के लिए हमेशा ज्योग्राफिकल एरिया सेम होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, 3 प्रकार का इसका एग्जाम्पल, मतलब 3 टाइप्स हैं इसके। पहला है इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या नाम है भैया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और इसमें हमारा जो लास्ट वाला है, जो तीसरा वाला है, शायद आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुकिए हम चेक कर लेंगे। तो अगर उस साइड लिखेंगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा, फिलहाल हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आपका 3 नंबर वाला है उसका नाम होता है इंटरफेरेंस। क्या नाम होता है, INTERFERENS, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। सर ये तीनों हैं क्या, इसको एक बार हमें कायदे से समझा दीजिए। देखिए बच्चों, आपका तीनों ही एनसीईआरटी में गिवन है। आइए सबसे पहले समझते हैं। जब कंपटीशन सेम स्पीशीज के बीच में, जब कंपटीशन सेम स्पीशीज के बीच में हो, ऐसे कंपटीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे कंपटीशन को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। देखिए इंटर मतलब सेम होता है, तो बीच वाले को देख के कंफ्यूज ना होइएगा, यही एनसीईआरटी का गेम है। इंटर मतलब बच्चे सेम जानते हैं, इंट्रा मतलब अलग जानते हैं, लेकिन है उल्टा। इंट्रा स्पेसिफिक होगा तो सेम स्पीशीज होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा तो अलग होगा, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। तो जब कंपटीशन सेम स्पीशीज के बीच में हो, सेम स्पीशीज मतलब कि जैसे मैं अगर एक स्पीशीज हूं, मेरी स्पीशीज है होमो सैपियन, मतलब मैं एक आदमी हूं, तो मेरा कंपटीशन अपने दूसरे दोस्त से ही होगा, आदमी दोस्त से, जानवर दोस्त से नहीं होगा। शेर का हमेशा दौड़ शेर से होगा। हम लोगों का लिखा पढ़ी मतलब एग्जाम हमेशा हम ही लोग जैसे आदमियों से तो होगा कि हमारे साथ एक क्लास में गधा बैठा दिया जाएगा। वैसे तो बच्चे गधे ही होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिलहाल हमेशा सेम स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या कंडीशन कह रहा है, जैसे इसमें इंट्रा स्पेसिफिक का एग्जांपल क्या होगा, तो जैसे स्पीशीज सेम है तो इसका एग्जांपल होता है जैसे मेटिंग मतलब सेक्स। जैसे जो फीमेल है वो हमेशा मेल के साथ ही मेट करेगी सेम स्पीशीज की। जैसे अगर एग्जांपल में ले लिया जाए तो ह्यूमन में जो फीमेल है वो ह्यूमन मेल के साथ मेट करेगी, ह्यूमन मेल के साथ मेट करेगी, एनसीईआरटी कहता है। अगर मान लीजिए कि लायन है तो लायन जो फीमेल है वो लॉयन मेल के साथ ही मेट करेगी। तो मेटिंग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। मेटिंग या सेक्स हमेशा सेम स्पीशीज में ही होता है, ऐसा नहीं होता कुत्ता बिल्ली को भिड़ा दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक। अच्छा, उसके बाद समझिए दूसरा हमारा होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये क्या कंडीशन है सर, जब कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, when competition occur between different species, मतलब डिफरेंट स्पीशीज मतलब जैसे लायन और हिरन। जब लायन और हिरन में, इसका एग्जांपल लिख लीजिए जैसे प्रीडेशन। वैसे तो प्रीडेशन खुद ही एक टाइप का हमारा आता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टर्म है, या एक पिछले लेक्चर में हमने प्रीडेशन ही पढ़ाया था, लेकिन प्रीडेशन मतलब होता है शिकार। जैसे शिकार कौन किसका करेगा, शिकार करेगा लायन, किसका करेगा भैया, डियर का। तो यहाँ पे डियर मतलब हिरन एक अलग स्पीशीज है, लायन एक अलग स्पीशीज है, लेकिन इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन। किसका कंपटीशन होगा, फूड का।
कंपटीशन होगा फूड का, कंपटीशन होगा घर का, रहने का, शेल्टर का। मतलब जान मान लीजिए कि किसी जगह पे कोई रह रहा था, जैसे हिरन रह रहे थे किसी जगह, वहां शेर गए आक्रमण कर दिया, अब अपना घर वो छोड़ के चले गए, हिरन बढ़िया घर बना के रहते थे, उसमें शेर रहने लगे, तो कंपटीशन शेल्टर का हो गया। और भी ऐसे तमाम प्रकार के दिक्कतें होती रहती हैं। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए शेल्टर में एक एग्जाम्पल और आता है। शेल्टर में आता क्या है, जैसे जो होल में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एग्जाम्पल होल मतलब बिल बना के, जैसे चूहा बिल बना के रहता है, सांप तो बिल बना नहीं पाता, लेकिन चूहे को खोजता खोजता जो सांप है, सांप आएगा और चूहे को पहली बार ईट करेगा, मतलब खा लेगा, और खा के खुद इसकी बिल में रहने लगेगा। ये भी एक प्रकार का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, मतलब चूहे की स्पीसीज अलग है, सांप की अलग है। भैया इतना तो आप लोग समझदार हैं, हमको लगता है, भले हम आप लोगों को देख नहीं पाते, लेकिन अगर आपके लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमको लगता है कि हम जिसे पढ़ा रहे हैं वो लड़का समझदार ही होगा। लड़की भी अगर कोई देख रही हो कोई बात नहीं, सबको पढ़ाने के लिए ही वीडियो बन रहा है, इसको मिटा रहे हैं ताकि उसको समझाएं। फिर देखिए भैया, अगला है हमारा, अगला वाला जो है, इसको थोड़ी दूर में लिखेंगे क्योंकि जगह की कमी है। उस समय जगह तो उधर बहुत है क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन आपका कैमरा उधर नहीं पहुंचेगा तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, कह रहा है जब रिसोर्स, इसका कुछ कंडीशन होता है। इसमें क्या है भैया, इसमें जो रिसोर्स है, रिसोर्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा। दैट इज एग्जाम्पल। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल यह है कि एक कोई तालाब था, तालाब में बहुत प्रकार की मछलियां थी, तालाब में बहुत प्रकार की मछलियां थी। अच्छा सर, मछलियां थी तो उससे क्या फायदा हुआ? इसको खाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे खाना रखा था, इसके लिए बहुत सारा खाना रखा था, लेकिन कंडीशन क्या हुआ कि ये जो मछली है बेचारी, इसके लिए खाना तो बहुत रखा है, इस खाने को एनसीईआरटी एक नाम देती है जू प्लैंकटन, मतलब छोटे छोटे पानी में कीड़े जो है उसी को मछली खा के रहती है। अच्छा, इस खाने को अकेली मछली नहीं खा सकती, इतना ज्यादा खाना है, इसीलिए आसमान में यहाँ कहीं भैया चील कौवा उड़ रहा है, कुछ बर्ड्स उड़ रही हैं। कौन उड़ रहा है? कुछ यहाँ पे बर्ड्स जो है वो भी उड़ रही हैं। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों में कंपटीशन क्या है कि ये जो बर्ड है ये उड़ के आ रही है इस खाने को खाने, लेकिन बर्ड के दिमाग में डर है कि कहीं पानी से कोई बड़ी मछली निकल के मुझे ना खा ले। ये कंपटीशन हुआ, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ छोटी छोटी मछली हैं, अब इन मछलियों को भी डर है कि कहीं ईगल ना आ जाए, बाज ना आ जाए, कोई बड़ा पक्षी ना आ जाए, मुझे उठा के लेके उड़ जाए, मुझे खा ले, मैं खाना खाने जाऊं। तो यहाँ पे रिसोर्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इस प्रकार के कंपटीशन को हम लोग इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। हमारे हिसाब से समझ में आ गया, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपकी अगली स्लाइड कंप्लीट करवाते हैं। थोड़ा सा भैया दीपावली का टाइम है, वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी लड़के जो हैं हमारे घर के अगल बगल, वो भी बम अपना फोड़ फाड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा फोड़ने दीजिए। मान लीजिए थोड़ा वीडियो में अगर आवाज आ रही हो बम दगने की, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक। अब मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, लड़के कहेंगे सर जी आपका चैनल पे पैसा आएगा, हमको क्या फायदा, तो हम क्यों फंसी बजे, ठीक। अच्छा, नई हेडिंग इसी में छोटा सा डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन? एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, हमने आपके लिए आपकी स्क्रीन पे सुकून में बैठ रीडिंग करते हुए वीडियो को अपलोड करवा दिया है। आपकी स्क्रीन पे एक पैराग्राफ स्पेशली दिख रहा है, उस पैराग्राफ में क्या लिखा है? उसमें लिखा है क्रॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या है? दो प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। एक तो इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन एक्सक्लूजन का, एक इफेक्ट पड़ता है कोएग्जिस्टेंस का। इन दोनों में थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
कंपटीशन एक्सक्लूजन में जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं जी, वो एक दूसरे से ये कहते हैं भैया कि या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे इस एरिया में, या तो मैं रहूंगा क्योंकि यहाँ का डॉन मैं हूं, दूसरा कहेगा नहीं 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 तुम नहीं हो मैं हूं। तो कह रहा है कि इसमें से कोई एक एनी वन स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट। इस प्रकार के कंपटीशन में दो में कोई एक स्पीसीज गायब हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है भैया डार्विन चाचा का। डार्विन का एक एग्जाम्पल इसमें डार्विन देते हैं कि डार्विन जब घूमने गए थे, आपके लिए डार्विन का पूरा लेक्चर इसी वीडियो के लिंक में हम अपलोड करवा देंगे, लिंक पेस्ट कर देंगे, आप लोग छोटा सा लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। अगर आपको इस एग्जाम्पल को याद करना हो तो कर लीजिए, यहीं से देखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी कहानी समझना चाहें तो देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बात बैठ जाए, यही हम चाहते हैं। ठीक, तो डार्विन का एक एग्जांपल है। डार्विन एक बार घूमने गए थे तो वहां हुआ ये कि टॉर्टोटॉइज, ये यहां से लेके गए थे खुद खाने के लिए जिंदा बकरी। ठीक, तो टॉर्टोटॉइज, तो बकरियों ने क्या किया? बकरियों ने जिस आइलैंड पे गए थे वहां की पूरे घास को खा लिया। अब कछुए वहां रहते थे स्पेशल प्रकार के बेचारे, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते थे, वो भी उसी घास को खाते थे। लेकिन बकरी ने इतना घास खाया कि घास ही खत्म हो गई। अब कछुए उसी पे डिपेंड थे, वो मर गए। तो बकरी और कछुए जब दोनों में कंपटीशन हुआ तो बचा कौन? बकरी बच गई और कछुए मर गए। इस प्रकार के कंपटीशन को कहते हैं कंपटीशन एक्सक्लूजन। अच्छा, कोएग्जिस्टेंस दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो हो जाता है रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स का पार्टीशन हो जाएगा, मतलब बंटवारा। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, वैसे रिसोर्स का एग्जांपल, एक पेड़ पे 5 प्रकार की चिड़िया रहती थी या 5 जीव रहते थे। अगर उस पेड़ को लोग गायब कर दें या वो पेड़ खत्म हो जाए तो ये 5 खत्म हो जाएंगे। इस कंडीशन को बचाने के लिए 5 ने कहा कि इसमें से मान लो एक लोग बीज खा के जी लेंगे, सीड खा के जिएंगे, एक लोग फ्लावर खा के जी लेंगे, एक लोग फ्रूट खा के जी लेंगे, एक लोग उसकी पत्ती खा के जी लेंगे, और लास्ट में जो बचा वो पेड़ की लकड़ी खा के जी लेगा। तो 5 जिंदा भी रह गए, पेड़ भी बच गया, और इन्होंने आपस में जीने के लिए रिसोर्स का पार्टीशन कर लिया। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा क्या? यही वाला। एक शब्द में इसको कैसे लिखवाएं? वन ट्री, मतलब एक पेड़ पे 5 प्रकार के बर्ड रहते थे या 5 ऑर्गेनिज्म रहते थे, याद यही कर लीजिएगा, यही एनसीईआरटी कहती है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है? दूसरे वाले थोड़े ज्यादा समझदार, ये कहते हैं भैया चेंज इन, क्या कहती है एनसीईआरटी? चेंज इन फॉरेजिंग, चेंज इन फॉरेजिंग पैटर्न। मतलब सर कह रहे हैं हम अपने फॉरेजिंग पैटर्न को ही चेंज कर लेंगे। जैसे गांव में एक बार, या तो गांव में जैसे शहर के आप लोग हैं तो आपके यहाँ हमेशा बिजली रहती है। जो बच्चा गांव से देख रहा है वीडियो, उसके पास क्या होगा? या तो दिन में बिजली आएगी या तो रात में बिजली आएगी। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग रहेंगे एक ही जगह, यूज करेंगे एक ही चीज को, लेकिन कंपटीशन ये करेंगे कि जिस चीज पे हम लोग डिपेंड है, मान लो पेड़ पे रह रहे हैं, तो कोई जीव ऐसा है जो दिन में शिकार करेगा, कोई ऐसा है जो रात में शिकार करेगा। तो जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो कंपटीशन होगा ही नहीं। इससे मैं भी जिंदा रहूंगा, तुम भी जिंदा रहोगे। तो कंडीशन क्या है? अपने फॉरेन पैटर्न में चेंजेस ला देते हैं, बहुत जबरदस्त। तो इन दोनों का कंडीशन क्या होता है? हिंदी में लिख लीजिएगा। ये बेचारे इतने समझदार हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करके अपने सामान को बांट लिए, दिन पाली रात पाली। एक लोग कहे हम दिन में अपना काम करेंगे, एक लोग कहे रात में करेंगे। ये खत्म हुआ हमारा कंपटीशन। अब आइए इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं पैरासिटिज्म। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। अच्छा, फिर देखिए बच्चों, फिर क्या हुआ? अगला और शायद अंतिम हमारा जो बचा है, क्या चीज है? अंतिम जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक होता है उसे हम लोग कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें एक स्पीसीज का फायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा, बिल्कुल प्रीडेशन की ही तरह। तो इसमें क्या है? वन स्पीसीज, इसका डिफिनीशन लिखिए। वन स्पीसीज इज बेनिफाइड, एक तो भैया खूब बढ़िया से बेनिफाइड होगा, एंड अदर इज अफेक्टेड,
एक स्पीसीज तो बेनिफाइड होगा लेकिन दूसरा बेचारा फंस जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, यही कहता है पैरासिटिज्म। सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, आइए समझाते हैं। इसको डिटेल में समझना ही नहीं है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडो पैरासाइट और दूसरा एनसीईआरटी कहती है एक्टो पैरासाइट होता है। अच्छा सर थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, अगर डिटेल नहीं समझाएंगे। जब आपको अपने मन का ही करना है तो अपने मन से ही पढ़ाइए। नहीं ऐसा नहीं है भैया, आइए पढ़ाते हैं, मजाक नहीं है। देखिए एक एंडो पैरासाइट मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर रह के हमें नुकसान पहुंचाए। पैरासाइट मतलब नुकसान पहुंचाना, जैसे मच्छर, मच्छर हमारा खून चूसेगा, खुद फायदे में होगा, एक स्पीसीज फायदे में हुआ, हमारा खून चूसा, हम नुकसान में हो गए। उसी तरह से एंडो, एंडो मतलब जब बॉडी के अंदर कोई काम हो, एक्टो मतलब जब बॉडी के बाहर कोई काम हो, ठीक, तो वही कंडीशन है। तो एंडो पैरासाइट में होगा क्या? एंडो पैरासाइट का एग्जांपल होता है लीवर फ्लूक। हमारे बॉडी के लीवर में एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो चले जाते हैं तो लीवर को बर्बाद कर देते हैं। एक तो ये हो गए, तो हमारे बॉडी में रह के खुद का ग्रोथ बढ़ाएंगे, हमारे लीवर को खा खा के खुद बढ़ेंगे, इनका फायदा। हमारा लीवर बर्बाद मतलब हमारा जिंदगी बर्बाद। भाई लीवर मतलब जिगरा होता है, जो कहते हैं तुम्हारे जिगरे में कितना दम है, मतलब लीवरवा ठीक है, वही लीवर मतलब जिगरा। जिगरवा बर्बाद कर देंगे, जिंदगी झट मतलब खराब हो जाएगी। थोड़ा मतलब पढ़ा रहे थे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कंडीशन क्या है, उसके बाद में दूसरा हमारा इसमें कंडीशन होता है भैया, होता है क्या? प्लाज्मोडियम। अच्छा सर प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो होता है ये पाया जाता है हमारे आंत में, इंटेस्टाइन में। और जो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं ना, सफेद सफेद कीड़े होते हैं। मान लीजिए बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग क्या बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो उसमें देखिए छोटा छोटा कीड़ा रहता है सफेद सफेद कलर का। तो वो जो होते हैं कीड़े, वो प्लाज्मोडियम के ही कैटेगरी में आ जाते हैं, या उन्हीं को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसी को हम लोग टेप वार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेप वार्म। कभी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे तो आप लोग अपने आप में भी चेक किए होंगे, कोई शर्माने वाली बात नहीं पढ़ा रहे हैं, जो जरूरी है वो पढ़ना पड़ेगा, उसमें नो शर्म, ठीक। अच्छा जो बाहर से हमें नुकसान पहुंचे, जैसे लीच मतलब जोंक हमको पकड़ ले, जोंक का फायदा हमारा नुकसान। जैसे मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो मच्छर से तो सब परेशान है, उसका फायदा हमारा नुकसान। अगला आप लोग चेक करेंगे अगर तो आप लोगों को मिल जाएगा, एक चीज होता है जिसका नाम होता है भैया क्या? टिक्स मतलब किलनी। टिक्स मतलब किलनी, जो जानवरों में लग जाता है और जानवरों का खून चूसेगा, ठीक। अच्छा आप लोग जानते ही हैं, एक होता है भैया खटमल। खटमल, अब सॉरी इसका हम अंग्रेजी नहीं जानते, इसके लिए हम सॉरी हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। होता ये भी है, जो नहीं आएगा हिंदी में बता देंगे, याद रहना चाहिए ना, उससे ज्यादा थोड़ी जरूरी है। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी में एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, सर ये क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है सर? कभी कभी ब्रूड मतलब होता है, ब्रूड मतलब होता है चिड़िया, चिड़ियों में होने वाला पैरासिटिज्म। ये क्या है? कह रहा है कि जो कुक्कू होती है, कुक्कू मतलब होता है कोयल, ये काम करती है एक पैरासाइट का। और जो बेचारा क्रो होता है, क्रो मतलब होता है कौवा। अब कौवा तो अंडा देगा नहीं, कौवा की पत्नी मतलब कौवी, कौवी जो होता है फीमेल क्रो जो होती है, वो बेचारी बन जाती है होस्ट। अब समझिए कंडीशन समझिए, होस्ट और पैरासाइट का मतलब क्या है। कुक्कू मतलब जो कोयल की पत्नी होती है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कभी वो अपना घोंसला, अपना घर नहीं बनाती अपना अंडा देने के लिए। कोयल और कौवा दोनों का कलर सेम होता है, इसलिए इनका अंडा भी सेम होता है। तो कोयल जाके कौवे के घोंसले में खुद का अंडा दे देती है। अब इतना ज्यादा सिमिलर दोनों का अंडा होता है कि कौवा की जो मतलब कौवा की जो पत्नी है, जो अपना अंडा दी है, वो बेचारी खुद कंफ्यूज रहती है कि सुबह तो 4 अंडा था, अभी 5 अंडा कैसे है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ये होता है कि कौवा बेचारा जो है वो पूरे जैसे अपने बच्चों को पालेगा, वैसे कोयल के बच्चों को भी पाल के बड़ा कर देता है। और लास्ट में क्या होता है, जब कोयल का बच्चा अपने अंडे से निकलेगा, उड़ जाएगा, ये तो धोखा हो गया ना। तो धोखा हुआ तो क्या हुआ? पैरासाइट हो गया। ये है ब्रूड पैरासिटिज्म। या कभी कभी कंडीशन में जब कौवा ज्यादा हाइपर हो जाता है, मान लीजिए सुबह 1 अंडा दिया था, कोयल 4-5 अंडा दे के चली गई,
इतना धोखा तो वो भी समझ लेगा, थोड़ा बहुत तो गणित वो भी पढ़ा है ना। इस कंडीशन में वो जानबूझ के अंडे को अपने घोंसले से फेंक देता है। वो जान जाता है कि हमारे घोंसले में किसी और जानवर ने अपना अंडा दिया है। इस कंडीशन में वो बेचारा बेजान अंडा मर जाता है। तो ये भी उसके साथ धोखा हुआ। तो ये हो गया ब्रूड पैरासिटिज्म। यहां तक पैरासाइट हमारा खत्म होता है और अब शुरू होता है बहुत नया टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम होगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या नाम होगा? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अच्छा सर ये क्या है? इसी चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, जिसके अंदर कुछ टर्म आते हैं। बहुत ज्यादा तो टर्म नहीं है लेकिन छोटे छोटे टर्म हैं। जैसे इसमें सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि पॉपुलेशन की डिफिनीशन। अब भाई इतनी देर से पॉपुलेशन पॉपुलेशन हम लोग चिल्ला रहे हैं, तो पॉपुलेशन की डिफिनीशन क्या होगी सर? तो पॉपुलेशन की डिफिनीशन बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं होगी, लेकिन पॉपुलेशन की डिफिनीशन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है विच लिव इन कॉमन, विच लिव इन, भैया पूरा नोट्स बनाइएगा फिर बाद में हमें ना कहिएगा, विच लिव इन कॉमन जियोग्राफी, जो एक कॉमन ज्योग्राफी में रहते हैं, एक कॉमन जियोग्राफी एक कॉमन एरिया में रहते हैं और लास्ट में क्या काम करते हैं? एंड दे कैन compete and share resources and share resources and also can interbreed itself। सर इतनी बड़ी डिफिनेशन पॉपुलेशन की होती है? जी हाँ सर, इतनी ही बड़ी होती है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी है, ये समझाते हैं। कह रहा है जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो उसका मतलब क्या होता है? एक किसी कॉमन एरिया में, जैसे मान लीजिए आप किसी एक जिला में, एक गांव में, एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उस कॉलोनी में जितने लोग हैं वो हैं आपके पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। तो किसी जगह को हमें लेना पड़ेगा, फिर हम उस जगह की पॉपुलेशन बता सकते हैं। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर की पॉपुलेशन 5 है। आपके रिश्तेदारी में 100 लोग हैं तो आपकी पूरी रिश्तेदारी की पॉपुलेशन 100 है। तो हमें एक कॉमन एरिया लेना पड़ेगा, कॉमन चीजें, मतलब एक चीज हमें डिफिनिट करनी होगी। इनडिफिनिट में पॉपुलेशन नहीं बता सकते, डिफिनिट टर्म का यूज करना होगा। और लास्ट में बच्चों क्या होगा? और वो आपस में शेयर भी कर सके अपना रिसोर्स। मतलब अगर आज उनके घर में कोई चीज है, कोई फंक्शन है, तो वो दूसरे को बुलाएं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे रिसोर्स को लीजिए, या उन्हें कोई जरूरत लगे तो उनके साथ वाला आदमी हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। ये होता है पॉपुलेशन का प्रॉपर्टी। और पॉपुलेशन में ही आदमी आपस में इंटरब्रीड भी कर सकता है। मतलब पॉपुलेशन सब की नहीं देखते हैं, पॉपुलेशन कुछ चीजों की देखते हैं, सेम स्पीसीज में देखते हैं कि इस स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको इंटरब्रीड कर दें तो मतलब कि आदमी जो सेक्स करता है उसी को कहते हैं इंटरब्रीड। तो एक कॉमन स्पीसीज में ही आदमी सेक्स या इंटरब्रीड कर सकता है। तो पॉपुलेशन मतलब 3 चीजें। पहला चीज अपने रिसोर्स को शेयर करे, दूसरे से बांटे, कंपीट करे, और लास्ट में सेम इंटरब्रीड भी करे। ऐसे कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट मेनली 5 फैक्टर में बटा होता है। आइए छोटा सा फैक्टर है उसको देख ले, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे एंड, और आगे चल के अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है बर्थ रेट। बर्थ रेट। दूसरा होता है भैया क्या? दूसरा अगर बर्थ हुआ है तो क्या होगा? डेथ होगा, तो डेथ रेट। अच्छा सर, तीसरा होता है सेक्स रेशियो। भाई बर्थ होगा तो 2 ही चीज होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक? तो उनका रेशियो कितना है। उसके बाद जो चौथा चीज है, चौथा चीज इसमें क्या चीज होता है? तो चौथा चीज हमारा इसमें बच्चों होता है क्या? एज डिस्ट्रीब्यूशन।
कौन किस जगह किस पॉपुलेशन में किसकी एज ज्यादा है किसकी कम है, कहाँ युवा ज्यादा है, कहाँ जवान लोग ज्यादा, कहाँ बच्चे ज्यादा, कहाँ बुढ़े ज्यादा, वो इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट और पांचवा हमारा आता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में और कुछ नहीं होता है, दो प्रकार का ग्राफ होता है और इसको हम लोग कर देते हैं पैकअप। पैकअप मतलब तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपके पूरे एकलव्य सीरीज में चलाई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ना लाइक करिएगा, ना कमेंट करिएगा, ना सब्सक्राइब करिएगा, बस शेयर कर दीजिएगा, इतनी ही आपसे गुजारिश है। तो इसी तरह की बेहतरीन सीरीज में जिसमें आपके बोर्ड में बेहतरीन नंबर आ सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने चारों ओर वीडियो को फैला दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।